और अब ये समझो कि लड़कियों के बीच किस एटीट्यूड के मेल्स पॉपुलर होते हैं। तो कोरी वेन ने यहां कहा है कि पहले ये समझो कि जब तुम्हें वो लड़की मिल जाए जिसके साथ तुम बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरा गोल है इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसा करते हुए खुद में पूरी तरह कॉन्फिडेंस रहो। और अगर इस दौरान अगर वो तुमसे ठीक से पेश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, भले ही चाहे इस टाइम वो तुमसे ठीक से ना मिली हो, पर वो अगली दफा वो तुमको एक अच्छी फीलिंग से एसोसिएट करके ही देखेगी। अब तुमको एक और बात समझनी चाहिए कि जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो उसका अट्रैक्शन लेवल जानने के लिए, उस वक्त तुमको उसके अप्रूवल को जीतने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ कैजुअली बात करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है और अपने लिए उसके अट्रैक्शन लेवल को रीड करना है, बस। तो ये एक तरीके से खेल का मैदान है। तुम वहां जाते हो, अट्रैक्शन लेवल को रीड करते हो, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम मूव ऑन कर जाते हो। और अब एक और बहुत जरूरी बात तुम्हारे लिए कि बहुत बार लोग सिर्फ एक ही लड़की के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाते हैं और अपना पूरा अटेंशन एक डिवोटी की तरह उस पर लगा देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी लड़की में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन पैदा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, सबके अपने पैरामीटर्स होते हैं। तुमको भी तो सभी लड़कियां पसंद नहीं आती हैं, और तुम्हें तो ज्यादा कंसर्न होना चाहिए उन लड़कियों के लिए जो तुम्हें भी पसंद है और जिनमें कि तुम अपने लिए अट्रैक्शन लेवल को देख पाते हो। तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो उस लड़की के पीछे पड़कर जिसमें कि तुम अपने लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देखते हो। और अपनी कोचिंग प्रैक्टिस में मैंने बहुत बार ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखी है कि कुछ लोग सिर्फ एक लड़की को ही लेकर अटक जाते हैं, जबकि वो उनमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो अपने आसपास कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं। अपने बाकी के सारे ऑप्शंस वो खुद ही बंद कर लेते हैं। तो अब सुनो कि अगर तुम सिंगल हो और तुम चाहते हो कि तुम अपनी सोलमेट से मिलो और एक प्यार भरी जिंदगी बिता सको, तो कभी भी सिर्फ एक ही लड़की के पीछे अटक कर अपना टाइम बर्बाद मत करो। और अब इस बात को समझो कि जब कोई लड़का एक ही लड़की के पीछे पड़ जाता है जिसको कि उससे कोई चाहत ही नहीं होती, तो अनजाने में ही उसे खो देने के डर से वो बहुत ही ज्यादा नीडी बिहेव करने लगता है और उस लड़की के ख्यालों से बाहर आ ही नहीं पाता, जो कि या तो किसी और के साथ है या उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और लड़का खुद से ही खुद को झूठे दिलासे देते हुए वो अपने आप को ये समझाता रहता है कि उसे दिलो जान से प्यार करते रहो और दिन में उसके ख्वाबों को देखते रहो, अपनी फैंटेसीज को बढ़ावा देते रहो, और मेरा प्यार देखकर एक दिन वो भी मुझे प्यार करने ही लगेगी, वगैरह वगैरह। खैर, तो इसके लिए अब ये जानो कि किस टाइप और किस एटीट्यूड के मेल्स लड़कियों के बीच पॉपुलर होते हैं। तो एक बिजी सक्सेसफुल आदमी लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और वो मेल्स भी सिर्फ एक लड़की के पीछे ही फोकस करके खुद को फिक्स नहीं कर देते जब तक कि वो किसी ऐसी लड़की से नहीं मिल जाते जिससे कि उन्हें शादी करनी होती है, या वो शादी नहीं कर लेते। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद को एक प्राइज की तरह देखते हैं और वो एक प्राइज की तरह ही एक्ट भी करते हैं, और लड़कियां भी उनसे उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं।
तो सिंपली उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो उस एक लड़की को लेकर बैठ जाएं और सोचते रहें जिसको कि उनमें मीडियोकर लेवल का इंटरेस्ट होता है या जो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये बिजी सक्सेसफुल लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं, खुद में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की उन्हें पसंद करती है या नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि कोई और खूबसूरत लड़की उनके पीछे जरूर आएगी। देखो, जब तुम किसी लड़की से बातें करते हो तो तुमको ये पता लगाना होता है कि क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और ऑन द स्पॉट डेट फिक्स कर देनी है। और अगर लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुमको सिंपली आगे बढ़ जाना है और उस लड़की को देखना है जो कि तुम में इंटरेस्ट शो करे। और कई बार होता ये है कि लड़के एक ही लड़की के साथ बैठे हुए घंटों बिता देते हैं ये सोचते हुए कि वो लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाएगी या इस तरह घंटों ज्यादा बात करके उनका अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। और वो ऐसा करते हुए ये बिल्कुल भी नहीं समझते कि वो लड़की जस्ट सिंपली उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब इससे पहले कि तुम खुद को लड़की के साथ इमोशनली एंगेज करने के लिए सोचो, उससे पहले तुम्हें उस लड़की का विश्वास, उसका ट्रस्ट जीतना होगा। और एक लड़की का ट्रस्ट हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर बहुत जल्दी भी हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी अप्रोच पर। और तुम अपने ह्यूमर से उसे खूब हंसाते और अपने कन्वर्सेशन को पॉजिटिव रखोगे तो तुम्हारे बीच की दूरियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और वो खुद तुमसे इमोशनली अटैच हो जाएगी। स्पेशली शुरुआत की डेटिंग स्टेजेस में तो ये बहुत ही जरूरी है कि कन्वर्सेशन को बहुत ही लाइट, पॉजिटिव और प्लेफुल रखा जाए, जस्ट सिंपल। तो अक्सर ये होता है कि कुछ लड़के डेट पर जाते हैं तो अपना पैसा या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करने लगते हैं या अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बताने लगते हैं। तो जेंटलमैन, ऐसी बातें कहकर आपने अभी अभी उस लड़की को बता दिया है कि तुम एक नेगेटिव आदमी हो। तुम वो आदमी नहीं हो जिसके साथ टाइम खुशनुमा बीतेगा, क्योंकि इस तरह की बातें करके या फिर शो ऑफ करने की कोशिश करके या लड़की के साथ डेट पर जाते ही उसकी खुशामद में लग जाना, ये सारी बेकार की वाहियात बातें हर टाइम मूवीज या टीवी में दिखाते रहते हैं कि एक सॉफ्ट दिल वाला लड़का लड़की को अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि सच बात यह है कि एक लड़की को वो लड़का चाहिए होता है जो मर्द की तरह एक्ट करता हो, ना कि वो जो खुद उसके सामने लड़कियों के जैसे ही एक्ट करे। खैर, तो जब एक लड़का किसी लड़की के साथ डेट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करता है तो उन बातों में उस डेट पर आई लड़की के लिए उसका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जाता। हालांकि वो सब कुछ सुन तो रही होती है, पर वो भी इस बात का अंदाजा लगा रही होती है कि तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है या नहीं, अगर हां तो किस हद तक, क्योंकि दरअसल तुमने उस तक ये मैसेज बहुत सफाई से पहुंचा दिया होता है कि तुम पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि तुम कुछ अच्छी बातें करने के बजाय अपनी जिंदगी में आई पिछली लड़कियों के बारे में बुरी बातें कर रहे हो। तो जेंटलमैन, याद रखो कि बिजी और सक्सेसफुल मेल्स फीमेल्स के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं और अपनी इनिशियल डेट्स पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में या अपने स्ट्रगल्स को गिनाने मत लग जाओ, बल्कि एटमॉस्फेयर को लाइट और एंजॉयबल रखो।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इस चैनल से मुझे अर्निंग तो नहीं है, लेकिन हौसला काफी मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।